नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित राणा एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल में। आज हम आपको एक 150 गज के डुप्लेक्स विला का वीडियो दिखाने वाले हैं जो कि प्राइम लोकेशन के ऊपर लोकेट करता है और गेटेड सोसाइटी के अंदर लोकेट करता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये सोसाइटी जो है वो ऑलरेडी हैबिटेटेड है, जहाँ फैमिलीज जो है 150 प्लस फैमिलीज यहाँ पे ऑलरेडी रह रही हैं। और यहाँ पे जो मल्टीपल वैरायटी ऑप्शन जो हैं वो अवेल रहती हैं, जहाँ प्लॉटिंग की ऑप्शन है, विलाज हैं और आपके जो है लो राइज फ्लैट्स रहने वाले हैं। एमिनिटीज़ की बात करें तो हाई राइज सोसाइटी की जो एमिनिटीज़ हैं वो सारी की सारी यहाँ पे लोकेट करती हैं। तो इससे बेटर ऑप्शन गेटेड सोसाइटी के अंदर आपको नहीं मिलने वाली है, वो भी प्राइम लोकेशन एयरपोर्ट रोड एरो सिटी के बिल्कुल साथ में। तो ये हमारी जो लोकेशन है बहुत ही प्राइम है। बात करें इस विला के डायमेंशन की तो ये 24x50 का साइज़ रहने वाला है, 24x50 के साइज़ में 150 गज के अंदर बना ये 4 BHK विला रहने वाला है, जहाँ 2 BHK ग्राउंड फ्लोर पे है और 2 BHK ही आपका फर्स्ट फ्लोर पे रहने वाला है। डुप्लेक्स हाउस है तो आपकी स्टेयर जो इनसाइड द हाउस रहने वाली है। और सबसे खास बात क्या है, इस विला के अंदर आपको जितना भी सामान है, फर्नीचर है, वो इम्पोर्टेड लगा हुआ है, जिसका ऑफर जो है 31 मार्च तक का रहने वाला है। अगर आप 31 मार्च से पहले विजिट करके यहाँ पे फाइनल करते हैं तो जो विला आप होम टूर करेंगे अभी वो एज इट इज़ आपको मिलने वाला है। और जो प्राइस हम आपको वीडियो के एंड में बताने वाले हैं उसी प्राइस टैग के ऊपर। अदरवाइज 31 मार्च के बाद में प्राइस टैग तो सेम रहने वाला है, बट आपका जो इनसाइड द विला फिनिशिंग आपको जो मिल रही है, जो इंपोर्टेड आपका मटेरियल लगा है, सामान लगा है, वो आपको नहीं मिलने वाला है। सो बने रहे हमारे साथ वीडियो में। अभी हम आपको यहाँ से होम टूर करवाने वाले हैं। पहले हम बात करें आपके घर के सामने की रोड की, तो ये आपकी 35 फीट की रोड रहती है। अगर हम वॉल टू वॉल बात करेंगे तो 45 फुट की रोड बन जाती है। बात करें आपकी कार पार्किंग की तो एक गाड़ी की जो पार्किंग है आपकी यहाँ पे इस पॉश एरिया में लग जाती है, और एक गाड़ी जो आपकी जहाँ ग्रीन एरिया आपको ये दिखाया गया है इसके बाहर वाले स्पेस में आपकी एक गाड़ी जो है आराम से कंफर्टेबली लग जाती है। अब हर विला के साथ में आपको एक प्राइवेट गार्डन जो है स्पेस है, इस तरह से ग्रीन स्पेस जो है वो आपको मिलता है। ये आप मेंटेन कर सकते हैं और आपके घर के बाहर एक बड़ा प्यारा एक हरियाली वाला एक व्यू सा बना देती है। साथ में बात करेंगे यहाँ पे ओपननेस बहुत ज़्यादा है इस घर के सामने भी, और यहाँ पे क्रॉस वेंटिलेशन के लिए या लाइट्स के लिए यहाँ पे हर्डल नहीं रहने वाली है। अब इसके बाद हम चलते हैं तो आप यहाँ पे देखोगे फुट स्टेप बनाए हुए हैं, एक तो यहाँ पे बड़ा स्टेप है और यहाँ पे एक छोटा स्टेप है। तो आप यहाँ से आप करते हैं जहाँ पे शू रैक आप रख सकते हैं घर का, या ना रखना चाहे तो अपने हिसाब से यूटिलाइज कर सकते हैं। और स्टेप अप करने के बाद ये आपका घर का जो है एंट्री पॉइंट बनता है, जहाँ से आप अपने घर के लिए एंटर करेंगे। अब आप देखेंगे यहाँ पे एक आपको विंडो का प्रोविजन है, जिससे आपकी सनलाइट अब घर के अंदर जा रही है। सेकेंडली आपका जो मेन डोर है आप देखेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली जो है 40 इंच की वाइड विड्थ में रहने वाला है, और अप्रॉक्सीमेटली 8.5-9 फीट की हाइट का ये डोर में आपको मिलने वाला है। जिस क्वालिटी का डोर आप ये देख रहे हैं सेम क्वालिटी में आपको एज इट इज मिलने वाला है। अब हम चलते हैं इनसाइड द हाउस। तो अभी हम आ चुके हैं अपने इस सैंपल विला के लिविंग और डाइनिंग स्पेस के अंदर। जैसे ही हम एंटर करते हैं तो आपने देखा ये स्पेस जो है आपका लिविंग और डाइनिंग स्पेस बनने वाला है। साइज़ की बात करें तो ये 18x19 का साइज़ रहने वाला है, जो कि बहुत ही प्यारा एक साइज़ रहता है। 150 गज में बने इस घर के अंदर 18x19 का लिविंग स्पेस है, जहाँ पे 7 सीटर सोफ़ा यहाँ पे लगा के दिखाया गया है। और ये जो सोफ़ा सेट यहाँ लगा है, इवन इस पूरे विला के अंदर जितना भी सामान आप देखेंगे इंक्लूडिंग फैंस, अब बात करें जो ब्यूटिफिकेशन के लिए यहाँ पे सीनरीज लगाई गई हैं, या जो भी सामान यहाँ लगा डेकोरेटिव आइटम्स, ये सारी की सारी जो है इंपोर्टेड सामान है, बाहर से इंपोर्ट किया गया। और इस सोफ़ा सेट के साइज़ आप देखें बहुत ही बड़ा साइज़ है, लेविश साइज़ है। 7 सीटर सोफ़ा जो यहाँ पे लगाया गया है, यहाँ पे आप 10 सीटर सोफ़ा भी लगा सकते हैं, बट इस कंफर्ट जोन वाले सोफे के साथ में 7 सीटर सोफे यहाँ लगा के दिखाया गया, जो कि बहुत प्यारा स्पेस है। इसके साथ में आपका आता है डाइनिंग स्पेस, जहाँ 4 सीटर टेबल लगा के दिखाया गया है। ये 4 सीटर टेबल भी आपका इंपोर्टेड रहने वाला है। ये तो हमारा लिविंग और डाइनिंग स्पेस। साथ ही बात करें फॉल सीलिंग डिज़ाइन की, तो लिविंग स्पेस के अंदर आपको जो यहाँ पे डिज़ाइन मिल रहा है ये बहुत प्यारा, सिंपल, स्लीक और प्यारा सा डिज़ाइन है। इवन आपके फैंस विद लाइट इफेक्ट, सॉरी फैन आप देखें
तो 3 कॉम्बिनेशन में, 3 पंख नहीं है, हर एक 3 पंख के ऊपर एक छोटा फैन बना हुआ है। ये आपको एज इट इज यहाँ पे मिलने वाला है इस घर के अंदर। मतलब इस घर के अंदर जो चीज आप देख रहे हो ये एज इट इज में आपको मिलने वाली है। अब हम बात करेंगे किचन स्पेस की। तो जैसे ही किचन में एंटर करेंगे तो इस तरफ आपका फ्रिज का स्पेस आने वाला है, जहाँ पे डबल डोर बड़ा फ्रिज आप लगा सकते हैं। बाकी सारी की सारी जो किचन है आपकी, ये आपकी सॉफ्ट फ्लोर किचन रहने वाली है और फुल हाइट की किचन है। तो यहाँ पे आपको स्टोरेज की कोई प्रॉब्लम नहीं रहने वाली है और यहाँ से आपको बैकयार्ड का एक्सेस भी मिलता है। तो बात करेंगे, यहाँ चिमनी आपको एज इट इज हिंडवेयर की लगा के दी जा रही है। ये आपका वेट एरिया रहने वाला है, जहाँ पे आपकी सिंक एरिया बनेगा बर्तन शॉप वॉश करने के लिए। ये तो थी हमारी किचन, जिसका साइज जो था वो 7x14 का था, जो कि एक बहुत प्यारा साइज रहता है। अब हम बात करें अपने बेडरूम की, तो ये ग्राउंड फ्लोर के ऊपर जो है एज अ मास्टर बेडरूम आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। जिसके साइज की बात करें तो 11.5x14 का ये रूम साइज रहने वाला है। और यहाँ पे हम बात करें बेड के बैक वॉल की, ये जो इतना भी फर्नीचर मैंने अगेन आपको रिपीट कर रहा हूँ, जो भी फर्नीचर आप यहाँ देख रहे हो, जो भी डेकोरेटिव आइटम्स यहाँ देख रहे हो, ये सारी की सारी इंपोर्टेड हैं। तो बेड आप देखें किस क्वालिटी का यहाँ पे लगा के दिया गया है। इसी के साथ में मैट्रेसेस जो है वो आपकी 8 इंच की मैट्रेसेस हैं, ये भी आपको इंपोर्टेड मिल रही है। और बैक वॉल की बात करें, सिंपल प्लेन पेंट के साथ में यहाँ पे डेकोरेटिव ये जो पॉइंट लगाए गए हैं, इस वॉल की डेकोरेशन को बड़ा हाईलाइट कर रहे हैं। इसके साथ में बात करें फ्रंट साइड में, तो यहाँ पे आप देखेंगे आपको एज ए एलईडी पैनल की जगह पे एक मिरर और नीचे कैबिनेट दी गई है फॉर स्टोरेज पर्पस। ये भी आपको एज इट इज यहाँ पे मिलने वाला है। और इस तरफ आपको मिलने वाली है बालकनी, जिसका एक्सेस आपके किचन से भी बनता है और इस रूम से भी आपका बनने वाला है। इसके अगर हम बात करें साइज की, तो ये प्यारा साइज बना रहता है, जिससे वेंटिलेशन जो आपके घर के अंदर वो बनी रहती है। और एक चीज़ आप नोटिस करें, इस पूरे घर के अंदर नेचुरल लाइट का जो फ्लो है वो बहुत प्यारा रहने वाला है। साथ ही में जो एयर फ्लो है वो भी आपका बहुत प्यारा है इस घर के अंदर। इस मास्टर बेडरूम के साथ में आपको मिलने वाली है रनिंग वॉक इन क्लॉजेट, जिसके साथ में लाइट इफेक्ट आपको एज इट इज मिलते हैं। और ये फुल हाइट की जो कबर्ड है आपको यहाँ देखने को मिल रही है, ये आपको एज इट इज मिल रही है। वॉशरूम के साइज की बात करें तो ये अप्रोक्सीमेटली 6x9 का आपका वॉशरूम का साइज है। यहाँ पे जितनी भी फिटिंग्स आपकी लगी हुई हैं, ये सारी की सारी प्रीमियम ब्रांड की यहाँ पे फिटिंग लगा के दी गई है। फुल हाइट की टाइल्स यहाँ पे लगाई हुई है। ये तो था हमारे ग्राउंड फ्लोर का फर्स्ट बेडरूम, जिसे आप ग्राउंड फ्लोर पे अगर आप मास्टर बेडरूम बनाना चाहें तो बना सकते हैं। इसके साथ में बात करें, जो लिविंग और डाइनिंग स्पेस आपका आ रहा था, इसके साथ में जहाँ स्टेयर्स आपके अंदर से जा रही हैं डुप्लेक्स की, इसके नीचे का जो स्पेस है उसको भी यूटिलाइज करके दिखाया गया है। यहाँ पे भी आपको स्टोरेज स्पेस बना के दी गई है और डेकोरेटिव आइटम्स लगा के दिखाई गई है किस तरह से इसको मैनेज कर सकते हैं। तो ये है हमारा ग्राउंड फ्लोर के ऊपर सेकंड बेडरूम। इस सेकंड बेडरूम की बात करें तो इसका जो साइज है ये अप्रॉक्सीमेटली 10.5x13 का रहने वाला है, जो अगेन एक अच्छा साइज माना जाता है। और बेड की क्वालिटी आप देखें, यहाँ पे भी बहुत प्यारा बेड यहाँ पे लगा के दिया गया है। पूरी वॉल बेड की जो हम डो बोलते हैं या बैक वॉल सपोर्ट बोलते हैं बेड की, वो आप देखें बहुत प्यारी बनाई गई है। विद स्टोरिंग स्पेस आपको यहाँ पे स्टोरेज स्पेस के साथ में ये ऑप्शन दी गई है। लैंप्स आपको एज इट इज मिल रहे हैं और यहाँ से आपको फ्रंट साइड बालकनी का व्यू मिलता है, जहाँ आपका इस घर का जो गार्डन एरिया यहाँ पे डिजाइन किया गया है। और ये स्लाइडिंग आपका विंडो है, तो आप इसको एक्सेस यहाँ से भी कर सकते हैं। फॉल सीलिंग की बात करें तो ये सिंपल प्लेन डिजाइन रहने वाला है। जैसे पूरे घर में भी बिल्कुल डिफरेंट डिजाइन आपको देखने को मिलेंगे, बट सिंपल प्लेन वाले डिजाइन। अब बात करें इस रूम की कबर्ड की, तो यहाँ मिरर के साथ में आपको रनिंग जो क्लॉजेट है मिलने वाली है। यहाँ पे भी लाइट इफेक्ट आपके इनसाइड द रूम रहने वाले हैं। और ये मिरर इस तरह से लगाए गए हैं जहाँ आपको ड्रेसिंग की जो जरूरत है वो फील नहीं होने वाली है। वॉशरूम की साइज की बात करें तो ये ऑलमोस्ट सेम वॉशरूम साइज रहने वाला है, 5.5x8 के आसपास का रूम वॉशरूम साइज है। वॉल के ऊपर फुल टाइल आपको यहाँ पे लगा के दी गई है। तो ये था हमारा ग्राउंड फ्लोर, जहाँ पे हमने 2 BHK सेट देखा है और स्पेस आपने देख लिया, बहुत ही प्यारा यहाँ पे स्पेस जो है वो निकल के आया है। अब हम बात करते हैं फर्स्ट फ्लोर के लिए, जिसके लिए हम स्टेयर्स जो अंदर से जा रही है। तो यहाँ पे आप देखोगे MS रेलिंग की ग्रिल्स आप लगी हैं और इसको ऊपर से कवर करने के लिए वुडन जो फिनिशिंग है यहाँ पे दी गई है। अब जैसे हम ऊपर की तरफ आ रहे हैं तो आप ये वॉल भी देखें, ये सारी डेकोर करके दिखाई गई है और ये आपको एज इट इज मिलने वाली है। बहुत ही प्यारा ये वॉल आपको कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। जैसे ही हम अप साइड आएंगे तो यहाँ आपका एक पर्सनल फैमिली लॉज बनने वाला है। ये स्पेस आप देखें, जितना प्यारा जितना खूबसूरत आपको ये वीडियो में देखने को मिल रहा है ना, उससे कहीं खूबसूरत एक्चुअल में जब आप देखने आएंगे तो पूरा विला देखने को मिलेगा। और ये स्पेस आपको स्पेशली बहुत पसंद आने वाला है। यहाँ पे बड़ा प्यारे तरीके से सेटिंग्स बना के दिखाई गई हैं। एज ए किड्स एरिया भी आप लोग यूटिलाइज कर सकते हो, जिस तरह की चेयर्स यहाँ पे लगा के दिखाई गई हैं। फिलहाल के लिए हमारे पास एक विला की ऑप्शन है जहाँ पे ये जो चीज़ें आप देख रहे हो ये एज इट इज आपको मिलने वाली है। तो ये कॉल बड़ी लिमिटेड है, जो वीडियो देखेगा फर्स्ट विजिट करता है, पसंद आता है, फाइनल करेगा, ये उसी के लिए रहने वाला है। उसके बाद ये ऑप्शन आपको नहीं मिलने वाली। तो ये स्पेस बहुत प्यारा है, जहाँ पे आप अपना फैमिली का क्वालिटी टाइम भी स्पेंड कर सकते हैं। इसके साथ में एक बेडरूम हमारा उस तरफ रहने वाला है
और एक बेडरूम जो है हमारा इस तरफ आता है। अब हम चल रहे हैं इस विला के थर्ड बेडरूम की तरफ। इसका जो रूम साइज़ है ये बहुत प्यारा रहने वाला है। अगर हम एक्चुअल में एग्जैक्टली इस रूम साइज़ की बात करें तो ये अप्रॉक्सीमेटली 11.5 बाई 15 का रूम साइज़ है अप्रॉक्स। आप देखें कि बेड जो है इसकी बैक वॉल डोर जो बनी है वो बहुत प्यारी सॉफ्ट कुशन के साथ में डिज़ाइन की गई है, फुल वॉल कवर करती है। और यहाँ पे आपको चार्जिंग पोर्ट वाला जो यहाँ पे सेट है यहाँ पे मिलता है वाईफाई वाला। फॉल सीलिंग डिज़ाइन जो है बहुत प्यारे आपके रहने वाले हैं। और यहाँ पे आप सामने देखें तो इस वॉल के ऊपर एक छोटा सा नॉर्मल सा डिज़ाइन बनाया गया है। और नीचे जो आपको ये सेट दिखाई दिया जा रहा है ये भी इम्पोर्टेड है, पूरा प्योर लेदर से इसको कवर किया गया है। ये आपको एज इट इज़ मिलने वाला है। और ये आपके इस रूम के साथ में अटैच बालकनी रहने वाली है जो रनिंग रहती है। और यहाँ पे एक छोटा सा आपका स्पेस बन जाता है। अब वेंटिलेशन के लिए बात करें तो आप बैक टू बैक देख सकते हैं कि स्पेस आपका ठीक रहने वाला है, जहाँ से आपके घर के अंदर जो है वेंटिलेशन प्रॉपर बनी रहने वाली है। अब यहाँ से चल रहे हैं हम इस रूम के ड्रेसिंग के अंदर। तो ये आपका जो है फ्रंट पे ड्रेसिंग टेबल बनने वाला है। और इसके साथ में आपकी रनिंग जो क्लोजेट है वो रहने वाली है, जहाँ पे अगेन मिरर वर्क किया गया है। अंदर इनसाइड द वॉल जो आपकी कबर्ड्स हैं लाइट इफेक्ट्स दिए गए हैं और फुल हाइट की कबर्ड्स आपकी यहाँ पे डिज़ाइन की गई है। तो ये बहुत प्यारा डिज़ाइन है। इस कबर्ड की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 10 फीट की कबर्ड रहती है आपकी। वॉशरूम के साइज़ की बात करें तो आप देखेंगे ये वॉशरूम साइज़ जो है अप्रॉक्सीमेटली 7.5 बाई 7.5 का आसपास का रहने वाला है। यहाँ पे भी प्रीमियम आपकी जो फिटिंग्स है वो आपको मिलने वाली है। टाइल आपकी अगेन फुल वॉल की मिलने आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। अब हम यहाँ से चलते हैं फोर्थ बेडरूम के अंदर, जो इस विला का इस फ्लोर का सेकंड बेडरूम रहने वाला है। और ये दोनों बेडरूम का जो साइज़ है जो अभी हमने देखा है फर्स्ट फ्लोर के ऊपर और जो अभी हम देखने वाले हैं ये दोनों साइज़ सेम रहने वाले हैं। सो यहाँ पे आप देखेंगे तो बेड का डिज़ाइन पूरे घर के अंदर ऐसा नहीं किया कि जो एक बेड लगा है उसका रेप्लिका दूसरा बेड लगा के दे दिया। हर रूम के अंदर डिफरेंट डिज़ाइंस हैं, डिफरेंट कॉन्ट्रास्ट हैं इंटीरियर के अंदर, ये आपको देखने को मिलने वाले हैं। ये बेड एज इट इज़ आपको मिलने वाला है। फॉल सीलिंग जो यहाँ पे थोड़ी सी डिफरेंट कर दी, सिंपल एंड स्लीक। और ये आपकी जो है फ्रंट बालकनी रहने वाली है जो रनिंग रहती है। यहाँ से आपको समझ आएगा कि आपकी जो रनिंग रोड्स हैं वो कितनी वाइड हैं, फ्रंट में आपकी जो व्यूज़ आ रहे हैं उसके बीच में डिस्टेंस क्या रहने वाला है। ये देखिए आप बहुत प्यारा डेवलप किया गया। और नीचे आपका यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पे आ जाता है अगेन गार्डन एरिया। तो ये हमारी बालकनी थी। यहाँ से हम आप बात करेंगे इस रूम की जो वॉक इन क्लॉजेट रहने वाली है या कबर्ड्स हैं। तो इस तरफ आपकी एक रनिंग क्लॉजेट आ जाती है, अगेन जो है 9-10 फीट की रनिंग वार्डरोब रहने वाली है। और इस तरफ आपको ड्रेसिंग टेबल मिलने वाला है। ये आपका आ गया वॉक इन क्लॉजेट का स्पेस। और यहाँ आपका वॉशरूम स्पेस है, जिसके साइज़ की बात करें तो अगेन ये जो वॉशरूम साइज़ है 7.5 बाई 8 का साइज़ रहता है। बहुत प्यारा ही साइज़ है, सारा का सारा फुली इक्विप्ड आपका ये वॉशरूम रहने वाला है। सो अभी हमने ये जो टूर लिया है ये कंप्लीट टूर है आपके 4 BHK डुप्लेक्स विला का, जो 150 गज के अंदर बना हुआ है। अब अगर हम बात करें इसके प्राइस टैग की, उससे पहले मैं एक बार फिर से आपको इसकी लोकेशन बता देता हूँ। ये लोकेशन जो है एयरपोर्ट रोड G ब्लॉक एरो सिटी के अंदर साथ लगती लोकेशन आती है। एक गेटेड कम्युनिटी है जहाँ पे आपको प्लॉटिंग की ऑप्शन भी मिलती है, विलास भी मिलते हैं और फ्लैट की ऑप्शन भी मिलती है। यहाँ पे क्लब हाउस की फैसिलिटीज़ भी आपको मिल रही हैं। ऐसी कोई भी एमिनिटी नहीं है जो एक हाई राइज कम्युनिटी के अंदर मिलती है जो यहाँ नहीं मिलती है। तो सही मायने में बात करें, अगर हम लो राइज के अंदर या इंडिपेंडेंट हाउस की बात कर रहे हैं तो इस तरह की सोसाइटीज़ आपको देखने को नहीं मिलने वाली है। बहुत रेयर और बहुत यूनिक ऑप्शन है। विला बहुत प्यारा बना हुआ है। आपने अगर वीडियो पूरा देखा तो आपको डेफिनेटली पसंद आया होगा। अगर आपकी रिक्वायरमेंट मैच करेगी प्राइस टैग के हिसाब से तो आप एक बार विजिट जरूर करोगे। और मैं एक चीज़ की गारंटी करता हूँ, अगर आपने विजिट किया तो डेफिनेटली आप इसको फाइनल भी करेंगे। अगर बात करें प्राइस टैग की बात करें तो इस घर के लिए जो आपने अभी देखा है एज इट इज़ फुली इक्विप्ड जो आपको मिलेगा इस इंपोर्टेड सामान के साथ में, इसकी आस्किंग वैल्यू 2 करोड़ 20 लाख की रहने वाली है, जो इस फ्लैट विला के जो प्राइस है उसको ये कॉम्प्लीमेंट करती है। ज़्यादा डिटेल के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर्स के ऊपर। साथ ही बने रहे नेक्स्ट वीडियो के लिए। धन्यवाद।